जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि राइट और रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं और क्या आप आज तक फेयर वैल्यू गैप्स रॉन्ग मार्क करते आए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपने सिर्फ़ यही पढ़ा है कि 3 कैंडलस्टिक्स के दरमियान अगर तो एक गैप आ गया, इम्बैलेंस आ गया, उसको फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। लेकिन वो गैप कई तरह का होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इम्बैलेंस को, कौन से गैप को एज़ ए फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है और कौन-सा फेयर वैल्यू गैप वीक है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, तो किस पे हमें ट्रेड लेनी है, किस पे नहीं लेनी? आज ये चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। मैंने फेयर वैल्यू गैप्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे इनसाइड फेयर वैल्यू गैप है पहले हमारे पास, दूसरा वीक फेयर वैल्यू गैप है, आफ्टर दैट द स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप व्हिच आई प्रेफर टू ट्रेड। ओके। इनसाइड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? प्राइस कह लें कि इम्पल्सिवली फॉल होती हुई आ रही है, गिरती हुई आ रही है। एक बहुत बड़ी सेल की कैंडल बनती है। अब उस सेल की कैंडल के अंदर एक रिट्रेसमेंट आती है बाय की और उस रिट्रेसमेंट में एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। 3 कैंडल्स बाय की बन जाती है, लेकिन वो तीनों कैंडल्स जो है इनसाइड कैंडल है, यानी कि प्रीवियस जो सेल की कैंडल है उसकी रेंज के अंदर तीनों कैंडल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से वो इनसाइड कैंडल्स हैं। अब एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया, ना लो को स्वीप किया, मैं यानी कि प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया, तो वो फेयर वैल्यू गैप सबसे वीक फेयर वैल्यू गैप होता है और उसको ट्रेड करने से अवॉइड किया जाए। इसकी यहाँ पे हम अगर ड्राइंग देखें तो ये एक सेल की कैंडल है, आप देखें। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ये ऊपर से बाय की कैंडल्स बनना शुरू होती हैं 1, ये 2, ये 3, 3 कैंडल्स बाय की बनती हैं और इनके दरमियान यहाँ पे एक गैप बन जाता है जिसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप जब बना है, इन 3 कैंडल्स ने प्रीवियस बाय की कैंडल्स के हाई को ब्रेक नहीं किया और ये तीनों कैंडल्स इनसाइड कैंडल्स हैं, एक कैंडल की बॉडी रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। जिसकी वजह से ये सबसे वीक फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप प्रीवियस सेल के मोमेंटम को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ट्रेड लेना इस फेयर वैल्यू गैप पे, बाय की ट्रेड प्लान करना बेवकूफ़ी होगी और अगर प्राइस इसमें टैप करते हैं तो आपने इसको बाय नहीं करना यहाँ से, ठीक है? ये सबसे वीक फेयर वैल्यू गैप होगा। और अगर इसकी हम दूसरी साइड देखें, यानी कि बेयरिश साइड, तो ये एक बाय की कैंडल है, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर बाय में जा रही है और ये इस कैंडल का लो है। सेल की कैंडल्स बनती हैं, एक रिट्रेसमेंट आती है, प्राइस जो है नीचे आती है। नीचे आते हुए एक ये कैंडल बनी, फिर दूसरी बनी, फिर ये तीसरी बनी और इन तीनों कैंडल्स के दरमियान एक गैप बन जाता है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब जब ये ऊपर जाएगी, क्या हम इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड ले सकते हैं? ट्रेड तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे वीक फेयर वैल्यू गैप है, इसके फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपकी ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन के दौरान प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की रेंज को ब्रेक नहीं किया। कैंडल रेंज के अंदर है प्राइस, एक इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं और इनसाइड फेयर वैल्यू गैप, इसलिए मैंने इसको कहा है। तो सबसे वीक फेयर वैल्यू गैप है, इसके फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड लेना फ़ायदा मंद नहीं है। इसकी हम रियल मार्केट एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्ट में। यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे मैं फ़ोकस करूँगा वहीं पे देखिएगा। ये एक आपकी सेल की कैंडल है, लार्ज बॉडी है जिसके एक बड़ा स्प्रेड है, ये कैंडल है सेल की। इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट आई है, प्राइस ने इसका हाई स्वीप किया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है इनसाइड कैंडल्स में। ये फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट ट्राई में तो काम कर गया, थोड़ा-सा इसने पिप्स दे दिया, आफ्टर दैट ये ब्रेक हो गया। तो इसके फेलियर के चांसेस बढ़ गए, यानी कि ये फेल हो गया। एक बार इसने काम किया हल्का-फुल्का, हम एक सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये नहीं होगा कि हर जगह पे ये फेल होगा, किसी जगह पे ये काम भी कर जाएगा, लेकिन फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ। हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वन बाय वन हम सबकी एग्जांपल्स देखते जाएँगे, ताकि आपको रियल मार्केट में आइडिया होता जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक सेल की कैंडल है जिसका लो यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे रिट्रेसमेंट में, ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है। ये इनसाइड फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल की बॉडी रेंज के अंदर अभी तक प्राइस ने इसका लो या हाई ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर देखें, प्राइस थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करती है, लेकिन एट द एंड इसको ब्रेक कर जाती है थोड़ी डाउन साइड। तो ये फेयर वैल्यू गैप भी फेल हो गया, यानी कि इसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, यही मैं कह रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। इनसाइड फेयर वैल्यू गैप की एक एग्जांपल हम फाइंड कर लेते हैं। एग्जांपल्स मैंने पहले से मार्क की हुई हैं, क्योंकि चार्ट में ढूँढने में टाइम लग जाता है और फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। कोई और एग्जांपल है इसकी, मैंने मार्क की हुई है? लेट मी चेक। आई थिंक इसकी और एग्जांपल मार्क नहीं की, तो यही एग्जांपल इसके लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। एक इनसाइड फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी होगा शायद, यस। यस यस, एक एग्जांपल है यहाँ पे, रिसेंट एग्जांपल है ये। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक सेल की कैंडल है यहाँ पे।
इसका हाई ये है। अब जब प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है तो इसका हाई ब्रेक नहीं किया। इस फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन के दौरान इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये फेयर वैल्यू गैप वीक हो गया और प्राइस इसमें जब आती है तो डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देती है और डाउन साइड चली जाती है। तो इन साइड फेयर वैल्यू गैप्स जो है ये फेल मोस्टली हो जाते हैं, इस वजह से इनमें ट्रेड लेना मुनासिब नहीं है। नेक्स्ट हम फेयर वैल्यू गैप की टाइप पढ़ते हैं। एक हमने इनसाइड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वीक फेयर वैल्यू गैप। वीक फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है? होता तो अच्छा फेयर वैल्यू गैप है लेकिन वो वीक होता है। ऐसा फेयर वैल्यू गैप, बाय का ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसमें पहली कैंडल बाय की बनी, दूसरी भी बाय की बनी, तीसरी कैंडल जो बनी है वो इनसाइड कैंडल बन गई, यानी कि सेकंड कैंडल की बॉडी रेंज के अंदर बन गई और उसने प्रीवियस यानी कि सेकंड कैंडल बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, इनसाइड कैंडल बन गई। तो इसमें क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है बुलिश मोमेंटम वीक हो गया और प्राइस यहाँ से शायद अपना मोमेंटम कंटिन्यू ना करे, जिसकी वजह से ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है इसकी जो कह लेंगे वैलिडेशन है वो डाउटफुल हो जाती है। इस वजह से ये फेयर वैल्यू गैप वीक होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फेल हो जाता है। इसी तरह अगर सेल की बात करें, ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसमें फर्स्ट कैंडल सेल की है, सेकंड कैंडल भी सेल की है, लेकिन थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दे जाती है और बाय की कैंडल बन जाती है इनसाइड कैंडल या फिर कोई डोजी बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना है ये हमारा इनवैलिडेट हो जाता है। यहाँ पर हमें ट्रेड यानी कि ट्रेड हमारी डाउटफुल हो जाती है, यहाँ से ट्रेड लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करना मुनासिब नहीं समझते। क्या पढ़ा हमने? वीक फेयर वैल्यू गैप वो होगा जिसमें जो थर्ड कैंडल है वो इनसाइड कैंडल बनेगी, यानी कि सेकंड कैंडल की बॉडी रेंज के अंदर क्लोजिंग देगी, या तो वो डॉजी होगी या तो वो प्रीवियस अपोजिट कैंडल बन जाएगी, जिसकी वजह से उस फेयर वैल्यू गैप की वैलिडेशन जो है वो डाउटफुल हो जाती है। इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे जो है ये एक कैंडल है, ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप तो है, लेकिन जो थर्ड कैंडल है आप देखिए उसने प्रीवियस यानी कि सेकंड कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया और एक डोजी बना दी, जिसकी वजह से ये फेयर वैल्यू गैप इनवैलिडेट हो गया और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फेल होगा, कभी कभी काम भी कर जाएगा। ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ये काम कर गया, वहाँ पे कर गया, कर जाएगा 10% 20% ऑफ द टाइम्स काम कर जाएगा, लेकिन 80 या 90% ऑफ द टाइम्स ये फेल होगा, जिसकी वजह से हम इसको ट्रेड नहीं करते। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कैंडल के लो और इसके हाई के दरमियान फेयर वैल्यू गैप तो बना था, लेकिन प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था, ये देखिए, इसकी वजह से ये फेयर वैल्यू गैप जो है इनवैलिडेट हो गया। ठीक है, वीक फेयर वैल्यू गैप बन गया ये। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें एक फेयर वैल्यू गैप तो बना है यहाँ पे, ये हाई है कैंडल का और ये लो है, लेकिन इस हाई और लो की फॉर्मेशन के दौरान ये लो ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये फेयर वैल्यू गैप इनवैलिडेट हो गया, वीक फेयर वैल्यू गैप हो गया और आप देखिए प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और ये प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया। कोई और एग्जांपल हम देख लेते हैं अगर मैंने मार्क की हुई है तो। एग्जांपल्स मैंने पहले से मार्क कर रखी हैं ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना बने, काफ़ी हैं इतनी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप। ये वो फेयर वैल्यू गैप है जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिस पे मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, एंड आई लाइक दिस फेयर वैल्यू गैप। ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है? जिसमें अगर बाय का फेयर वैल्यू गैप बनना है तो तीनों कैंडल्स बाय की हैं और सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक किया, यानी कि एवरी सक्सेसर कैंडल यानी कि अगली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया विद बॉडी, अच्छी बॉडी के साथ। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बाय का देखें तो ये फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये भी बुलिश कैंडल, थर्ड कैंडल ये भी बुलिश, इसका भी हाई ब्रेक हुआ और ये भी बुलिश कैंडल। सेल का देखें तो ये भी बेरिश कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल फिर बेरिश कैंडल, फिर इसका लो ब्रेक हुआ, थर्ड कैंडल फिर बेरिश कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप होता है और इसके क्या लेंगे सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसी फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड करें तो आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल होंगी और ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट में मोस्टली काम करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, यहाँ पर देखें ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था क्योंकि फर्स्ट कैंडल भी इसमें सेल की है, सेकंड कैंडल भी सॉरी फर्स्ट कैंडल भी बाय किया, सेकंड कैंडल भी बाय किया, थर्ड कैंडल भी अच्छी बड़ी बाय की है, तो इस फेयर वैल्यू गैप ने बहुत परफेक्टली यहाँ पे काम किया है। अब आप कहेंगे ये भी तो स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, इसने काम क्यों नहीं किया ये वाला? इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा कि हमें कौन सा फेयर वैल्यू गैप चूज़ करना है, किस एरिया में चूज़ करना है। चाहे स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप अगर 3 बने हैं तो हमें कौन सा चूज़ करना है, किस में ट्रेड लेनी है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आप देख सकते हैं, इसने स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था, इसने प्राइस को कैसे होल्ड किया और बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेड बनी।
सेकेंडली यहाँ पे देखें, ये भी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था। अब देखें इसने प्राइस को यहाँ पे होल्ड किया और बहुत अच्छी ट्रेड बनी। अब ये भी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था, बट इसमें फर्स्ट जो है कैंडल, वो लास्ट कैंडल इनसाइड बन गई है, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया। खैर ये फेल हुआ है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं आप बताऊंगा कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमने चूज करना है फॉर ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर देखें ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था, इसका हाई ब्रेक और देखें इसने भी परफेक्टली काम किया। तो इस तरह से आप फेयर वैल्यू गैप्स को डिफ्रेंशिएट करें ताकि आपकी ट्रेड्स जो हैं प्रॉफिटेबल हों और एक कह लेंगे हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मजीद ऐसी वीडियोस मैं बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमने चूज करना है कौन से एरिया में। ओके जी, टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।